उसके बाद की जो कारिकाएं वगैरह हैं, ठीक है, उसमें देखेंगे। इसके बाद के जो विषय वस्तु है, यहाँ तक तो मुझे लगता है कल हम लोगों ने पढ़ा था, और इसमें मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यदि घर पे आप जाकर रिविजन किए होंगे। इसके बाद के जो विषय वस्तु है, अगला कोटेशन। अब देखिए, 10वें तक हमने जो देखा, 11वां कोटेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, ठीक है। चलिए, इस वाले कोटेशंस में दिख रहा है सभी को? सर रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो सर आप ये वाली? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ऐसे याद दिला दिया करो, कई बार जो है ना क्लास पूरी हो जाती है, याद रहती नहीं है, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड हो रही है तो परीक्षा, ठीक। चलो चलो, इस वाले अगला जो कोटेशन है, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या डायग्राम को देखकर या पिक्चर्स को देखकर क्या क्या लगता है? हिंदी वाला चीज, हिंदी मत पढ़ना, ईमानदारी से देखो। अब बताओ क्या क्या आपको अनुभव हो रहा है कि इसमें क्या हो सकता है, इस कोटेशन, इसका विषय वस्तु क्या हो सकता है? कौन बताना चाहेंगे? सपना बताओगे? ये जो आप फोटो देख रहे हो, ठीक है, क्या क्या आपको लग रहा है इसमें? हम्म, कोई बताने का प्रयास करेंगे? हम्म, कोई नहीं बता पाएंगे? श्लोक देखो, एक दो शब्द ऐसा है जो बहुत ही इजीली आप पहचान सकते हो कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। कोई भी श्लोक जो है ना, दो चीजों से जोड़ बनता है। उसमें या तो उपमा का प्रयोग किया गया हो, या फिर उसका कोई विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, या फिर उसमें कोई कर्ता हो, ठीक है। हाँ, कोई बताएंगे क्या क्या डायग्राम में दिख रहा है? ये पिक्चर्स में क्या क्या, उनकी माता है, माता से उत्पन्न पुत्र है, पुत्र के साथ क्या है, यहाँ पे सूर्य है, चंद्रमा है, संसार है, के समान। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये जो है नेत्र विशेष है, ठीक है। तो इनसे ये सारा जो कोटेशन है इसी से मिलता जुलता इसका भावार्थ भी निकलेगा। अगला जो कोटेशन है इसमें कि जब ये, हाँ सुजल, बोलो बोलो, कह रहे हो सुजल? बोल रहा था भैया कि इसमें मतलब कि बताया गया है कि मतलब इसमें ये सारी उपमाएं जो हैं वो सिद्धार्थ के लिए यूज किया गया है। बहुत बढ़िया। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। ये उनके नेत्र के बारे में बताया गया कि वो चंद्रमा के समान है, और मतलब कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मतलब उनके मतलब, ठीक है भैया। चल, बहुत बढ़िया सुजल। इस वाले कोटेशन में जो सिद्धार्थ है देखने में कैसे लग रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे उनका विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है कि जब उनका जन्म होता है तो देखने में जो है उनके शरीर में बहुत एक तेज रहता है, ठीक है। इतना वो तेजस्वी होते हैं, यशस्वी होते हैं कि उस सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के तेज को भी जो है तिरस्कार कर देते हैं, अर्थात सूर्य के तेज से भी अधिक तेज उनके शरीर में रहता है, ठीक है। एक तो ये सूर्य से यहाँ पे उनकी जो है ना उपमा दी गई है। दूसरा चंद्रमा, ठीक है, जैसे मनुष्य के जो नेत्र हैं, चंद्रमा जो है जिसे हरण कर लेता है, हर कोई जो चंद्रमा या शीतलता को या चांदनी की रात को देखना चाहता है, वैसा ही जो है ये जो है सिद्धार्थ, ठीक है, उनका जन्म जब हुआ था तो सभी लोग उनको देखने आए थे, सभी कोई जब भी उनको एक बार कोई देख लेता था तो लगातार देखता ही रहता था, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे कोटेशन, तो देखिए यहाँ पे कोटेशन। चलो विशाल, फर्स्ट लाइन पढ़ना, सिर्फ फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन बाद में पढ़ना, फर्स्ट लाइन। हाँ विशाल, हाँ भूमि, शायद विशाल को आवाज नहीं आती। हाँ विशाल पढ़ो फर्स्ट लाइन। जी, फर्स्ट लाइन पढ़ू ना? हाँ फर्स्ट लाइन। वो नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फर्स्ट लाइन, दीप्त्या च धार्येण चोर राजभक्तो रविर भूमि वावतीर्णः। ठीक है, देखो यहाँ पे एक शब्द और विशेषण शब्द का प्रयोग आ गया, ठीक है। यह किसके लिए प्रयोग किया गया होगा ये? कौन बता रहा है? सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ के लिए, बहुत सुंदर, ठीक है। वो बालक जो है जब वो जन्म उनका हुआ तो दीप्तया च धैर्यं च, ठीक है, वो जो है शरीर से क्या दीप्तिवान, तेज युक्त और धैर्य युक्त थे,
ठीक है, धैर्य नामक गुणों से युक्त थे। राज शब्द का मतलब तो शोभित होना या युक्त होना, ये सभी इसके ही अर्थ है। ठीक है, बालक, ये बाल शब्द भी सिद्धार्थ के लिए ही प्रयोग किया गया है। उनका तेज किसके समान था? भूमि इव, ठीक है, जैसे पृथ्वी पर जो है, ठीक है, तो पृथ्वी पर जो इस प्रकार से उत्पन्न हुए जैसे जो है सूर्य के तेज को भी तिरस्कृत करने वाले धैर्य से युक्त वो बालक। रवि किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत सिंपल शब्द है इसमें कि तेज और धैर्य में जो है वो रवि की भांति, सूर्य की भांति, ठीक है, वो कहाँ पे? भूमि इव अवतीर्ण, संधिविच्छेद करेंगे अवतीर्ण। अवतीर्ण का मतलब होता है प्रकट होना, जन्म लेना, उदय होना, अवतरित हुए। हाँ, यहाँ पे दीर्घ संधि है, बिल्कुल, ठीक है, दीर्घ संधि हो गई आकाशा वर्ण दीर्घ से। हाँ, यानी जब उनका जन्म होता है इस भूमि पे, इस भूमि पे, इस धरती पे, तो वो तेज में किसके भांति? सूर्य के भांति। दीप्ति और धैर्य और तेज में जो है उस सूर्य के भांति जो है प्रतीत होते हैं। तथा अति दीप्तो अपि निरीक्ष्यमानो जहार, जहार मतलब होना अर्थ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है शशांक। शशांक शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? चंद्रमा यथा शशांक, चंद्रमा के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे चंद्रमा को, ठीक है, जैसे चंद्रमा जो है सभी व्यक्तियों के या लोगों के नेत्र को हरण कर लेता है, अर्थात कहना यह चाह रहे हैं कि हर कोई जो है चंद्रमा को देखना चाहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अति दीप्तो अपि तेजस्वी होने का, अत्यधिक दीप्त होने के कारण, अत्यधिक तेजस्वी होने के कारण वो जो बालक हैं, वो जो सिद्धार्थ है, निरीक्ष्यमानो, ठीक है, चक्षुंसी, यानी सभी के नेत्रों को हरण कर लेते थे। कहने का मतलब ये था कि वो जो बालक उत्पन्न हुआ था, वह जन्म हुआ था, तो सूर्य के भांति तेज युक्त होने के कारण सभी कोई जो है, सभी लोग उनको देखना चाहते थे। अर्थात जैसे चंद्रमा को हर लोग देखना चाहते हैं, वैसे ही वो उनके तेज को हर व्यक्ति विशेष जो है उनको देखना चाहते थे। मान्य अर्थ इसमें ये है। क्वेश्चन इसमें क्या क्या बन सकता है? एक तो ये वाला पद ध्यान रखेंगे, ये कोटेशन, चारों कोटेशन, ठीक है। उसका तो यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये पाला शब्द किसके लिए प्रयोग आया है इसमें, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे किसकी उपमा दी जा रही है, किसके लिए दिया जा रहा है? सिद्धार्थ पे दिया जा रहा है, ठीक है। ये सारे 3-4 कोटेशन बनेंगे इसमें, और ये कौन कह रहा है, ठीक है, इसके लेखक कौन है, ये ध्यान रखना, किस ग्रंथ विशेष से यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। इतने सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रहेगा। यानी अभी इसमें हमने देखा कि सूर्य और चंद्रमा से जो है इनकी तुलना की जा रही है, इनकी उपमा दी जा रही है कि वो जो है देखने में चंद्र के समान सभी के लोगों के नेत्र को हरण कर लेते थे, और तेज में जो है सूर्य के भांति वो दिखाई देते थे। हाँ, इस वाले कोटेशन में किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलो भूमि बताओ क्या यहाँ पे है। हाँ भूमि, यस सर। हाँ बताइए क्या है इस कोटेशन? यस सर जी सर, थोड़ा पढ़ देता हूँ। दीप्त्या धैर्य, यानी कि दीप्ति मतलब कांति और धैर्य से बालो रवि भूमि में अवतीर्ण, यानी कि भूमि पर अवतीर्ण हुए बाल रूप रवि के समान वो जो है जो सुशोभित हो रहे हुए। तथा अतिदीप्तो अपि निरीक्ष्यमाणो चक्षुंसि जहार यथा शशांका, और मतलब अत्यंत कांति से युक्त होने के कारण, जैसे निरुक्त होने के कारण उन्हें जो व्यक्ति निरीक्ष्यमाणो, उन्हें देखे जाने पर चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान चक्षुंसि जहार, नेत्रों का हरण करने वाले। बहुत बढ़िया भूमि, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो इस कोटेशन में किसी को भी? क्लियर है सबको? मैं पूछूंगा सबसे, मैं कह रहा हूँ मैं लास्ट में पूछूंगा आप सभी से इसकी हिंदी क्या हुई है, बताना होगा, नीचे वाला हिंदी छिपा दूंगा मैं, तो ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़े फिर, चलो। हाँ डिम्पल, फर्स्ट कोटेशन पढ़ना। स ही स्वगात्र प्रभया ज्वलन्त्या दीप प्रभा भास्कर वनम
क्या है मुमोश ये? हाँ मुमोश वन यहाँ नहीं बोला जा रहा। खत्म मुमोश बस खत्म। चलो देखो डिम्पल बताओ, यहाँ पे भी सब पद आ रहा है, ठीक है। भास्कर शब्द के लिए किसका प्रयोज्य शब्द है? भास्कर सूर्य का। सूर्य का। बहुत सूर्य का, सूर्य का। सब पद किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? ये सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ के लिए, यानी सिद्धार्थ के लिए। हाँ जी भैया, सिद्धार्थ के लिए। अभी विषय वस्तु जो है उन्हीं से संबंधित चल रहा है, ठीक है। ये सिद्धार्थ के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब इसमें जो है एक शब्द है गात्र। गात्र शब्द का क्या मतलब है? गात्र हो या वपु हो या तनु हो, क्या गात्र कहते हैं अंगों को, अंगों को कहते हैं। गात्र कहते हैं अंगों को, अंग शरीर के जो अंग होते हैं ना, शरीर के जो अंग अंगों कहते हैं। ठीक है, वपु हो या तनु हो, गात्र हो। और बहुवचन में बनेगा गात्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक को ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो इस वाले कोटेशंस में भी क्या किया गया, उनके शरीर की जो है ना उपमा दी जा रही है, ठीक है। इससे पहले हमने जो है उनके तेज और धैर्य के से जो है सूर्य की जो है सूर्य से उनकी जो है उपमा दी गई थी। अब उनके यहाँ पे संपूर्ण शरीर की बात की जा रही है, ठीक है। उनके शरीर के जो प्रवाह है, जो तेज है, वो किसके समान है? भास्कर के समान है, ठीक है। तो जो इससे पहले वाले जो कोटेशन पर उसी से मिलता जुलता ये भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है संधिविच्छेद करेंगे। देखिए यहाँ पे चारों वर्ण किसको कहते हैं? चारों शब्द का क्या मतलब है? तो सुंदर, सुंदर। बहुत बढ़िया, सुंदर। विद्योतयामाशा मतलब शोभित होना, दिखाई देना, प्रकाशित होना, ये सभी अर्थ इसमें आता है। तो देखिए स ही स्वगात्र प्रभया, ठीक है, वो जो है अपने शरीर से, शरीर के एक एक अंगों से, ठीक है, कैसा दिखाई दे रहा था? भास्कर वत, संधिविच्छेद कर लेंगे, भास्कर वत मुमोश, यानी भास्कर यानी भास्कर कहते हैं सूर्य को, सूर्य के प्रवाह, ठीक है, सूर्य के जो तेज है उनको भी जो मुमोश मतलब हरण करना, ठीक है, छिपा देना या तिरस्कृत करना, ये सभी अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अपने शरीर के वह अर्थात सिद्धार्थ जो है अपने ही अंगों से, यानी शरीर के अपने अलग अलग अंगों से, अंगों में जो तेज है उनके द्वारा जो है भास्कर यानी सूर्य के तेज को भी जो है हरण कर लेता था, ठीक है। ये उस बालक की बात की जा रही है। जस्ट नीचे देखोगे एक और, चारों वर्ण शरीर के सुंदर वर्ण होने के कारण, ठीक है, सुंदर वर्ण का मतलब स्वर्ण जैसा, गोल्ड जो है देखने में कैसा सुंदर लगता है, ठीक है। महाहजाम पुनत इसको कहते हैं स्वर्ण जैसा, स्वर्ण सदृश या स्वर्ण जैसा, ठीक है। जैसे सोने का जो कलर होता है उसी के समान उनका शरीर भी, चारों वर्ण, ठीक है, यानी स्वर्ण के समान उस सुंदर वर्ण वाले बालक ने क्या किया? सर्वादिशः सभी संपूर्ण दिशाओं को क्या किया? विद्योतयामाशः यानी संपूर्ण दिशाओं को जो है प्रकाशित किया या संपूर्ण दिशाओं को जो है उदय किया, ऐसे अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात अपने शरीर से जो है संपूर्ण सूर्य के तेज को जो है हरण कर लिया, साथ ही साथ जो है उनका जो शरीर है चारों वर्ण, यानी उनका जो शरीर है वो क्या सोने के जैसा यानी स्वर्ण जैसा शरीर वाले ऐसे सिद्धार्थ ने जो है संपूर्ण दिशा को जो है प्रकाशित किया। इसमें भी जो है इससे पहले वाले कोटेशन हो और ये वाला कोटेशन दोनों एक जैसा ही है, उनके शरीर की जो है यहाँ पे उपमा दी जा रही है, शरीर का जो है यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। इसमें भी क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूरा ये सब पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? और 2021 में जो पेपर हुआ था इसमें एग्जाम में बहुत तरह से क्वेश्चन आया हुआ, कोटेशन से आया था। कोटेशन में आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, ध्यान से एक एक कोटेशन पढ़े। इसमें विशेषण शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए, और किस ग्रंथ विशेष से है। और हिंदी जो है बहुत ही सिंपल है, एक एक शब्द विशेष को आप ध्यान से देखेंगे तो उसका अर्थ आप खुद ही निकाल सकते हो। दिशा का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, दिशा। भास्कर का मतलब है आप यहाँ पे सूर्य की बात की जा रही है। महाजाम बुनत का मतलब स्वर्ण जैसा। बालक सब बालक के लिए प्रयोग किया गया। चारों वर्ण सुंदर वर्ण के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। दीप प्रवाह, ठीक है, या गात्र प्रवाह यहाँ पे सूर्य से संबंधित, ऐसे आप कर पाएंगे। ये क्लियर है? ये कोटेशन सर्वा शब्द किसके लिए यूज हुआ? कहाँ पे सर्वा शब्द किसके लिए? संपूर्ण दिशाओं को दिशा के लिए प्रयोग किया गया, सभी दिशाओं में, ठीक है। हाँ। तो और इसमें कुछ शब्द विशेष या ऐसा कुछ
कोई समझने में प्रॉब्लम हो? किसी को कोई डाउट इस कोटेशन में? देख लो अच्छे से, मैं पूछूंगा बाद में। सर जाम्बूनत नत मतलब हो गया महार जाम्बूनत स्वर्ण, सोना, गोल्ड। महार जाम्बूनत। हाँ, महा मतलब उत्तम या श्रेष्ठ, ठीक है। गोल्ड की बात की जा रही है, स्वर्ण जैसा, जैसे स्वर्ण में जो तेज होता है स्वर्ण में, ठीक है, उसी तेज के समान उनका शरीर रूप। क्लियर है सबको? चलो इला बताओ, इस कोटेशन में क्या कहा गया है? भैया ये ज्वलंत्य क्या है? ज्वलंत मतलब प्रकाश या ज्वलित होना, प्रकाशित होना, उदय होना, ये सभी ओके इसके ओके अर्थ। ठीक जलना, है। ठीक है, या तेज, ये सभी इसके अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, चलो इला बताओ, इस कोटेशन में क्या वर्णन है? अब इला बोलेगी नहीं। इला? यस सर। हाँ बताओ क्या है इसमें? सिद्धार्थ जी का वर्णन किया गया है कि वो स्वर्ण के महा जाम्बू स्वर्ण के सदृश जैसे हैं, चारों वर्ण अत्यंत सुंदर वर्ण है। ध्यान से देखना इला सभी कोई। चलो कौन बताना चाहेंगे? नेहा बताओगे? जी सर, मैं बताऊं? हाँ, कौन बता रहे हैं? जी जी सर, संगीता। हाँ बता संगीता। जी सर, इसमें ना ये बताया गया है कि सिद्धार्थ ने जो सूर्य की किरणें हैं, जिससे वो सूर्य की, वो इतनी ज्यादा सुंदर थे, सोने के समान। उन्होंने सूर्य की प्रकाश को भी, दीप्त को भी हर लिया था। बहुत सुंदर। उन्होंने उस प्रकाश को भी हर लिया था, और वो स्वर्ण के समान प्रकाशित कर रहे थे। जैसे स्वर्ण देखते हैं हम उत्तम क्वालिटी का होता है, इस तरीके से वो जितनी भी चारों दिशाएं उन्हें अपने तेज से, उस दीप्त से प्रकाशित कर रहे थे, सभी दिशाओं को। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ। संगीता, बहुत बढ़िया संगीता। ठीक है इला, ध्यान रखो ध्यान से, ठीक है। मैं कोटेशन को जो है पढ़ो समझो, और इसी समय याद कर लीजिए चीजों को, यदि एग्जाम में आता है तो छूटे ना, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। हाँ कामनी, फर्स्ट कोटेशन पढ़ना। अनाकुलाकुब्ज समुद्रतानि निशेषवत् जायत विक्रमाणि। बहुत सुंदर। ठीक है चलो देखो, इसमें इस वाले कोटेशंस में जब उनका जन्म हो गया, वो कुछ कुछ साल के हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे जो एक उपमा दी जा रही है कि जैसे सप्तऋषि तारा है, सप्तऋषि तारा जो है, जो 7 होता है, ठीक, उनकी जो उपमा उनके 7 पग से दिया गया है। जब वो जन्म उनका होता है तो कुछ वर्ष के बाद जो है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ देखो यहाँ पे, हाँ भैया दिखाई दे रहा है। तो उनका जो पग है, ठीक है, जब पहली बार वो चलते हैं तो 7 पग चलते हैं, ठीक है। इन 7 पग का जो तुलना है आकाश में दिखने वाले जो है सप्तऋषि तारा से किया गया है, कि पहले पद वो चलेंगे तो संपूर्ण जगह शांति हो जाएगा, ठीक है, शांति स्थापित हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे अश्वघोष इनकी जो है उनका वर्णन करते हैं। तो देखो यहाँ पे शब्द विशेष आप इजिली देख पाओगे कि 7 वो पग कौन कौन से। तो एक तो है अनाकुल, ठीक है, दूसरा है कुब्ज, तीसरा है समृद्ध घृतानी, चौथा है निष्पेशवत, पांचवा है वयायत, और छठा है विक्रमानी, और 7वां है हिरानी, ठीक है, ये वाला पद है, ठीक है। इन 7 पदों को जो है आकाश में दिखने वाले जो है 7 जो सप्तऋषि तारा, उससे यहाँ पे उपमा दी जा रही है कि जैसे उनका जो पग है उस सप्तऋषि तारा के समान ही उन्होंने जो 7 पग चले। पहला पद अनाकुल का मतलब शांति, ठीक है, शांत स्वभाव से चले, यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के थ्रू, ठीक है। रिजु मतलब होता है चौड़ा, ठीक है, ठीक है, यानी वो इस तरह से चल रहे हैं जैसे नहीं छोटे छोटे पग ले रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े पग वाले, ठीक है। उसके बाद है उन्नत,
यानी समृद्धितानी मतलब उन्नत, उठा हुआ पग हो, ठीक है, यानी जिसको चलने मात्र से उनको लगता दिखाई देता है वो बहुत ही तेजस्वी हैं या पराक्रमी हैं, ठीक है। फिर निष्पेषवत यानी पूर्वाभ्यास, ऐसा लग ही नहीं रहा था वो चलना सीख रहे हो, ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से सब चीजों के बारे में उनका संस्कार उनमें पहले से बसा हुआ हो। और वयावत का मतलब दीर्घ, ठीक है, लंबा लंबा जो है वो पग ले रहे थे। और विक्रमानी, चलने मात्र से उन्होंने जो 7 पग चले शुरुआत में, ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रकरण, ठीक है, कोई साहसी बालक चल रहा हो, ठीक है। और धीरानी और धीर व्यक्ति थे, धीर युक्त पग उन्होंने चला। इन 7 पगों का जो है नामकरण यहाँ पे किया गया, उपमा दिया जा रहा है किससे? 7 तारों से, यानी 7 तारा जो है एक अलग अलग, प्रत्येक तारा एक अलग अलग स्थिति को बताता है, वैसे ही इसका जो 7 पग है, ठीक है, 7 पग जो है अलग अलग सिचुएशन को बताता है, ठीक है। वो जो है शांत स्वभाव के, और जो उनका पग जो है आकुब्ज था यानी चौड़ा था, उन्नत समृद्धि वाले थे, निष्पेषवत यानी ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही चलने का वो आदि है, वो पहले से जानते थे कैसे चलना है, ठीक है। उनका जो है पग जो है दीर्घ था, ठीक है। और विक्रम या साहस से पराक्रम से युक्त था, और ये धीर व्यक्ति या धीर पग से युक्त थे। यानी उनके 7 पगों के बारे में, 7 पग या 7 चलने की जो स्थिति है उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ये कोटेशन किससे संबंधित है। इसमें कहीं भी सिद्धार्थ के बारे में इजिली आपको लगेगा कि किसी अन्य साहित्य में इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। विशेषकर दोनों लाइन आप लोग याद रखेंगे कि कोटेशन किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, किसने कहा है, किस ग्रंथ में वर्णन है, किस सर्ग में वर्णन है, ठीक है। यहाँ पे जो है सिद्धार्थ जी के 7 पग जब पहली बार वो चलते हैं तो उनका यहाँ पे नामकरण किया गया। क्लियर है ये वाला कोटेशन? भैया एक बार आकुब जी बता दो। आकुब्ज का मतलब है रिजु, मतलब चौड़ा होना, या फिर इसका एक और अर्थ होता है सीधा, ठीक है। रिजु मतलब सीधा, उनका जो चाल है या पग है, ठीक है, पैर सीधा चलते हैं, ठीक है, टेढ़े मेढ़े नहीं है, अर्थात उनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं है, ये अर्थ आप कर सकते हो। जी भैया। जब छोटा बच्चा है शुरुआत में चलता है तो भैया इसका एक अर्थ ये हाँ बोलो बोलो। भी तो हो सकता है ना कि इसका एक अर्थ ये भी तो हो सकता है ना कि उनके पैर में कोई मतलब रोग नहीं था या दिक्कत नहीं थी चलने में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देख सकते हो बाहुबली को कैसे चल रहा है, एकदम सीधा चल रहा है, ठीक है, पराक्रम में उसमें दिख रहा है, ठीक है, दीर्घ दिख रहा है, पूर्वाभ्यस्त दिख रहा है, उन्नत दिख रहा है, ऐसे आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। हाँ क्लियर है ये वाला कोटेशन देखकर? कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं भैया। प्रियंका बताओ क्या वर्णन है इसमें? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। हाँ प्रियंका बताओ इसमें क्या वर्णन? जी, इसमें मतलब जो सिद्धार्थ हैं उनके जो 7 कदम है उनकी कंपैरिजन 7 तारों से 7 तारों के समान की गई। ठीक है, इसमें बस यही बताया गया है। क्या क्या नाम है उन 7 पगों का? नाम क्या क्या है? अनाकुल जी, अनाकुल आकुब्ज, समृद्धानी, निषेधवत, वयावत, विक्रमाणी और सात्वत धीर था कुछ। धीरानी, बहुत बढ़िया, ठीक है। और नीचे वाला तो कोटेशन बहुत सिंपल है, वही जो हम लोग ने हिंदी में अभी जस्ट देखा हुआ है। तो यहाँ तक जो उनके 7 पगों की जो है तुलना की गई है, 7 पग कैसे हैं उनका नामकरण किया गया है, ठीक है, उनके उपमा जो है सप्तर्षि तारा से किया गया। अगला जो कोटेशन है, ठीक है, क्या क्या दिख रहा है इसमें, कौन बताना चाहेंगे? पढ़ना बताओगे? जी, इसमें उनका जो मतलब उनकी गति के बारे में बताया गया है कि वो सिंह शेर के सही बता रहे, सही बता रहे। और क्या क्या दिख रहा है? बालक दिख रहा है, दिशा दिख रहा है, संसार दिख रहा है, ठीक है। इस वाले कोटेशन में वो अपना कारण बताते कि मैंने इस संसार में जन्म क्यों लिया, ठीक है। तो अश्वघोष जो एक विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं, सिंह गति, ठीक है। तो उनकी जो गति है, उनका जो है, ठीक है, वो कैसे चल रहे हैं? शेर की भांति, शेर की तरह चलने वाले,
ठीक है, तो ये सी गति ध्यान रखिएगा किसका विशेषण है? हाँ, कौन बताएंगे किसका विशेषण है? सिंह गति बहुत बढ़िया। चलो भैया इस श्लोक में एक विशेष बात है। हाँ बताओ। ये जो श्लोक है ना, ये जातक कथाओं की ओर संकेत कर रहा है। वहां पर भी बोधिसत्व की कथाएं हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध बार बार जन्म लेते हैं, तो इसमें यहाँ पे कहा गया है कि ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद में जन्म नहीं लूंगा। बहुत सुंदर। चलिए संदीप बाबू फर्स्ट कोटेशन पढ़िए, सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़िएगा, नीचे वाला नहीं। संदीप है आप? चलो आरती पढ़ो आप। हाँ आरती, आरती गायब है आज। हाँ दीपिका पढ़िए। सर आज मैं ना बाहर हूँ, हॉस्पिटल आई थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, और भी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं सर वहीं से क्लास ले रही हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगेगा आप क्लास ले रहे हैं। चलो ध्यान रखो, ठीक है। हाँ जी दीपिका, सर। हाँ दीपिका पढ़ो। बोधाय जातो अस्ति जगदितार्थम अंतया भावोत्पत्तिरियं मम्मीति। बहुत सुंदर। तो बताओ दीपिका, मम यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है? सर सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ, ठीक है। यानी मेरा जो जन्म है इस संसार में किस लिए हुआ? जगत हितार्थम, जगत के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए जो है जातोस्मि, मेरा जो है यहाँ पे जन्म हुआ। जाता मतलब जन्म लेना, ठीक है। किसके लिए? जगत हितार्थम, जगत के हित के लिए, संसार के हित के लिए हुआ है। अंतया, और ये मेरा क्या है? अंतिम भवोत्पत्ति, मेरा अंतिम जो है जन्म है, ठीक है। चतुर्दिशम से गति विलोक्य वाणिम च भव्यार्थकारी करी वाचा। अब देखो यहाँ पे दो शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो से गति, उनका विशेषण है सिद्धार्थ का, ठीक है। यानी यहाँ पे अश्वघोष जो है से गति शब्द जो है बालक के लिए, सिद्धार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो बालक सी गति के समान, शेर की गति के समान वो बालक जो है क्या करते हैं? अव्यार्थ करीम उवाचा। उवाचा शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? वाच का मतलब क्या है? वाणी सर। वाणी, बहुत बढ़िया। वाणी या कहना, ये सभी इसी अर्थ में, कहने अर्थ में। देखो यहाँ पे चतुर्दिशम से गति विलोक्य, विलोक्य का मतलब है देखना, ठीक है। जब वो जन्म लेते हैं तो उनकी गति जो है 7 पग चलते हैं, 7 पग चलने के बाद जो है उनकी गति शेर की भांति, ठीक है। वहाँ पे एक विशेषण शब्द देते हुए कहते हैं चतुर्दिशम, चारों दिशाओं में देखते हुए वो कहते हैं, ठीक है। उनकी वाणी कैसे? भव्यार्थ, भव्य प्लस अर्थ। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी उठपटांग बोले, तो कोई न कोई जो है एक सार्थक अर्थ छिपा हुआ है, ठीक है। ऐसे वाणी का प्रयोग करते हुए कहते हैं। अब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मम जातस्मि, मेरा जो जन्म हुआ किसके लिए हुआ? जगत हितार्थम, जगत के हित के लिए हुआ। ये मेरा जो है भवोत्पत्ति, मेरा जो जन्म है ये अंतिम जन्म है। तो कहा भी जाता है कि कृष्ण भगवान, ये विष्णु भगवान का जो है 9वां अवतार माने गए हैं, 9th, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है बहुत ही सिंपल है, इसमें जो है अपने भव्य और अर्थ रूपी वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा शेर के समान प्रतीत होने वाले सिद्धार्थ ने जो है चारों दिशाओं में, ठीक है, चारों ओर देखकर ये कहते हैं कि मेरा ये जो जन्म है इस संसार में किस लिए हुआ है? संसार की उन्नति के लिए हुआ, संसार के हित के लिए हुआ है। और ये जो मेरा जन्म है ये मेरा अंतिम जन्म है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन ध्यान रखना है? एक तो मम शब्द ध्यान रखें, मम जो सर्वनाम है किसके लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा जातो अस्मि बोधाय जगत हितार्थम, ये कहता कौन है, ठीक है, इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो सिद्धार्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, मम शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग किया जा रहा है। भवार्थ करीम उवाचः, ये भी किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? सिद्धार्थ के लिए। यानी जितने भी, इसमें जो सिंह गति शब्द है ये किसका विशेषण है? ये जो है सिद्धार्थ का विशेषण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोटेशन हो जाता है, ठीक है। चलो इसमें कोई प्रश्न है किसी को? नहीं सर, समझ आ गया। समझ आ गया? तो ठीक है, बताओ क्या है इसका अर्थ? सर इसका अर्थ ये है कि जो सिद्धार्थ होते हैं वो सिद्धार्थ ये कहते हैं कि मतलब सिद्धार्थ के लिए बात कही गई है कि उस बालक ने सिंह के समान, जैसे कि शेर होता है वो चारों तरफ अपने देखता है और फिर
वो बहुत ही मतलब सार्थक वाणी, जो मतलब बहुत भव्य वाणी, बहुत धीमी आवाज में उसने कहा कि मेरा जो जन्म है वो ऐसे ही नहीं हुआ, मेरा जन्म हुआ विश्व कल्याण के लिए और इस ज्ञान को जानने के लिए मेरा जन्म हुआ इस संसार में, और ये मेरा अंतिम जन्म है। ये सारा इसका मतलब है। चलो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निहारिका, अगला जो कोटेशन है फर्स्ट लाइन पढ़ना, बाकी लोग इसका अंदाजा लगाओ क्या अर्थ हो सकता है। हाँ, फर्स्ट लाइन। तथा गतो उत्पादन गुणेन तुष्टाः शुद्ध अधिवासश्च विशुद्ध सत्वः। बहुत चलिए, क्या ये क्या कहना चाहते हैं कोटेशन? फोटो वगैरह को देखकर क्या लग रहा है? ठीक है, कुछ अंदाजा लगाना चाहोगे क्या अर्थ निकल सकता है इसका? एक रोतवा बालक है, ठीक है, संसार दुखी है, गौतम बुद्ध है, इनका जो जन्म होता है तो देवता लोग कैसा फील करते हैं? हाँ, अंदाजा लगा सकते हो कोई? जी सर। सर जैसे कि इस संसार जो में एक मिनट संगीता। हाँ सुजाता बताओ। हाँ सुजाता, कुछ कह रहे हैं आप? पढ़ना बोल रही थी शायद। पढ़ना बोल रहे थे? हाँ पढ़ना बताओ। भैया इसमें ये बताया गया है कि जन्म से प्रसन्न होकर जो देवगण है वो अपने दुख जो परेशानी है उसको उससे रहित होने पर भी वो खुश हुए, क्योंकि उनका जन्म दुख से पीड़ित विश्व के हित के लिए उनका जन्म हुआ था। हाँ, तो यानी इसमें जो है देवता लोग भी बहुत ही प्रसन्न हुए। ठीक है, देवता वैसे उदासीन रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मतलब उनमें वो भावनाएं जो है ना, मतलब प्रसन्न होना, दुखी होना, राग रहित, किसी में आसक्ति वगैरह नहीं होता जनरली। ठीक है, तो जब इनका जन्म होता है भगवान बुद्ध का, तो देवतागण भी जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो है पवित्र अंतःकरण हो जाता है, विशुद्ध सत्व यानी जो सत्व गुणों से युक्त हो, वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो इस संसार में जो है इनका जन्म हुआ है, इन्होंने अवतार लिया है, इसलिए लोगों के दुखों को दूर करने के लिए, जगत के हित के लिए यहाँ पे हुआ है। तो ये जो विषय वस्तु है इसमें मुख्य रूप से देवता के विषय में कहा गया कि देवता लोग भी जो है उनके जन्म से बहुत ही प्रसन्न है, खुश है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। देखो, तथागत उत्पाद गुणेन तुष्टा, तुष्टा सब कहते हैं संतुष्ट होना, प्रसन्न होना। ठीक है, लिख लेना अगर शब्द विशेष नहीं पता हो। तुष्ट या तुष्ट एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। तथागत, तथागत किसको कहते हैं? तो बताएंगे किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे? ये भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के लिए। हाँ बहुत बढ़िया, तथागत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तथागत शब्द जो है उनके लिए प्रयोग। तथागत भगवान बुद्ध की उपाधि है। हाँ बहुत बढ़िया, कि उनके जन्म के कारण, ठीक है, गुणेन तुष्टा, ठीक है, उनके गुणों से प्रभावित होकर जो है भगवान भी क्या है, बहुत ही देवा यानी देव लोग भी जो है क्या है, बहुत ही प्रसन्न हुए। और ये वाला जो कोटेशन देख रहे हो ना, तुष्टा सुधाधिवासश्च विशुद्ध सत्व, ये किसका विशेषण हो सकता है? ये जो आप तीन यहाँ पे देख रहे हो, देवताओं का, देवताओं का कैसे होगा? देवताओं का विशेष, देवताओं के लिए, देवताओं का विशेषण है यहाँ पे। ठीक है, ये जो सिर्फ देवा है यानी देवताओं का यहाँ पे विशेषण है। शुद्धाधिवास यानी वो जो पवित्र अंतःकरण वाले, पवित्र मन वाले, पवित्र, ठीक है, अधिवास रहने वाले, विशुद्ध सत्व जिसमें शुद्ध सत्व गुण हो। ठीक है, सत्व गुण जिस व्यक्ति विशेष में, ये हम लोग पढ़ेंगे सांख्य कारिका में कल। ठीक है, कि ये गुण कितने प्रकार के होते हैं। सत्व गुण जिस व्यक्ति विशेष बहुत ज्यादा रहता है तो वो उस व्यक्ति विशेष का नेचर कैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं तुष्टा सुधाधिवास या फिर विशुद्ध सत्व, ये देवताओं का विशेषण है कि देवता कैसे तुष्ट है, यानी अब ये प्रसन्न है, खुश है, संतुष्ट है। सुधाधिवास जिसमें जो है अंतःकरण, जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, और विशुद्ध सत्व जिसमें जो है सत्व गुण वाले। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे सांख्य कारिका में कि देवतागण भी जो है उनके जन्म से बहुत ही संतुष्ट थे। देवतागण कैसे हैं? जिसमें जिस देवता विशेष के अंतःकरण पवित्र हो गया हो,
सत्व गुणों से युक्त ऐसे देवता गण भी क्या है, रागे। अब राग का मतलब यहाँ पर आसक्ति है, मोह है, ठीक है, आसक्ति कह लो, राग कह लो, मोह कह लो, ये सभी कि देवानंदु विगते अपि रागे, कि देवताओं का जो है राग के प्रति राग रहित है, यानी देवतागण के किसी भी वस्तु विशेष में या संसार में, ठीक है, वो उनसे अलग रहते, मोह माया से अलग रहते हैं, ठीक है, उसी की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ये नीचे वाला भी कोटेशन जो आप देख रहे हो ना, अनंदु विगते अपि रागे, ये भी देवताओं का ही विशेषण प्रयोग किया गया है। देवतागण के किसी भी संसार के मोह माया में, संसार के वस्तुओं में जो राग उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या देवता तुल्य हो जाते हैं, ठीक है, यानी राग में या राग या आसक्ति या मोह, ठीक है, इन सभी से रहित होते हैं कौन, देवता। भग्नस्य दुखे दुखे जगतो हिताय। अब इसमें जो है अस्य शब्द संधि विच्छेद करेंगे तो अस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, हाँ, उनका जन्म जो है जगत के हित के लिए और दुखों को दूर करने के लिए हुआ, कि इस संसार में जो भी दुखी है, ठीक है, उनके हित को, उनके दुख को दूर करने के लिए उनका जन्म होता है। तो इसमें अच्छे शब्द ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, बताओ। बुद्धा, बुद्ध, सिद्धार्थ। अभी तो बता रहे हैं क्योंकि गौतम बुद्ध के बारे में पता चल रहा है, यानी सारे कोटेशन तो उन्हीं से संबंधित। मेन एग्जाम में मिस्टेक मत करना, या फिर जब हम लोग टेस्ट करेंगे प्रैक्टिस संडे को बुद्ध चरितम और सांख्य कारिका दोनों का, वहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अभी तो आप लोग को इजिली पता चल जा रहा है कि यहाँ तो जो धारा है भगवान बुद्ध से ही संबंधित सारे कोटेशन आ रहे हैं, इसलिए इजिली पता चल जा रहा है। वहाँ मिस्टेक हुआ तो फिर बताऊंगा आप लोग, ठीक है। चलो इस वाले कोटेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं भैया। चलो अब अगला देखो क्या क्या दिख रहा है इसमें। हाँ, जहाज चलता हुआ है, कांप रहा है जहाज, धरती कांप रही है, फूल पत्ते ऊपर से बारिश हो रही है। हाँ, क्या लग रहा है आपको उसको देखकर? चलो कोई बताना चाहेंगे? चलो अभी कौन एक बार भी नहीं बोला है, पढ़ना बोल, आरती, चलो भूमिदत्त, दीपिका, हेमंती बताओ क्या विचार है? जी सर। हाँ हेमंती, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे जब सिद्धार्थ का जन्म हो रहा था तब कैसा परिस्थिति था उसके लिए, हाँ, जैसे आपने कभी श्लोक में बताया गया है, मूवी वगैरह में देखा होगा, जब किसी कोई घटना ऐसी घटती है तो शुभ घटना, तो इस तरह के जो है सिचुएशन नेचर भी जो है संकेत देने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अश्वघोष की जो है रचना के माध्यम से वो भी कहते हैं कि जब इनका जन्म होता है, संपूर्ण सृष्टि किस प्रकार से गति करने लगती है, संपूर्ण सिस्टम किस प्रकार का बदलाव आने लगता है, ठीक है। देवतागण भी जो ऊपर से जो है फूल बरसाने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे बारिश में भी जो है लाल और नीले रंग के जो कमल के जो पत्ते गिर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे यही वर्णन इसमें भी कहा गया, ठीक है। चलो नितिन बाबू दोनों कोटेशन पढ़ना। हाँ नितिन, चलो कौन पढ़ेगा? सुजल पढ़ोगे? जी सर। संगीता, चलो भैया मैं बस में हूँ, कॉलेज से घर जा रहा। ठीक। चलो सुजल पढ़ो आप दोनों। प्रसूतौ, हाँ पढ़ो सुजल। यस्य प्रसूतौ गिरिराज कीला वाताहता नौरीव भूश्चाल चंदना चोत्पाल पद्म गर्भा पपात वृष्टि गगनात अनभ्रात, बहुत बढ़िया। तद गगनात क्या क्या दिख रहा है? यश से, अब सर्वनाम शब्द आ गया। चलो नेहा बताओ, ये यश शब्द जो है इसका मूल प्रातिपदिक क्या होगा, विभक्ति वचन क्या होगा? बताओगे नेहा? नेहा तो है ही नहीं। हाँ है, अरे बाहर ही शोर आ रहा है। तो बाहर, चलो कोई बात नहीं। प्रियंका बताओगे? ऋतिका, प्रियंका, आप लोगों में से? हाँ ऋतिका, यश शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे? मूल प्रातिपदिक क्या है, ये सब कुछ?
हाँ मोनिका बताओ आप। मैं बोलूं भैया? एक मिनट पूछ लेता मोनिका से। अच्छा हाँ मोनिका जी सर, षष्ठी का एक वचन है। षष्ठी का एक वचन है। मूल प्रातिपदिक क्या है? युष्मद सर। युष्मद। युष्मद पक्का? पक्का ये युष्मद है या कुछ और है? सर मैं थोड़ा भूल रही हूँ सर। तो कोई बात है, कोई और बताएंगे? यत। यत, बहुत बढ़िया। ठीक है, जैसे आप तत् का शब्द रूप चलता है ना, वैसे यत का ही चलता है। ठीक है, चल ध्यान रखना। तो किसके लिए प्रयोग किया गया यस शब्द यहाँ पे? बुद्ध, भगवान बुद्ध। हाँ बुद्ध से, यानी गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ भैया ये नपुंसकलिंग पुल्लिंग है ना? पुल्लिंग है। पुल्लिंग नपुंसकलिंग कैसे हो पुल्लिंग जाएगा? है ना? हाँ पुल्लिंग, पुल्लिंग, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यस्य प्रसूतो, यानी जब उनका जन्म होता है, गिरिराज कीला, ठीक है, यानी संपूर्ण जो पृथ्वी है, ठीक है, गिरिराज कीला, ये कील कहते हैं, ठीक है, जो किसी पर्वत विशेष पे जैसे आप लोगों ने ये भी सुना धुरी। धुरी, जैसे कि शेषनाग के फन पे स्थित है, तो ऐसा यहाँ पे उपमा दे रहे हैं कि जैसे जो है गिरिराज जो पर्वत है उसकी धुरी पे जो है पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी क्या होने लगती है? कांपने लगती है। ठीक है, पाता हता नौरा इव, जैसे मान लो कि वायु से जो है नौका हिलने लगती है, वैसे जो है पृथ्वी जो है कांपने लगती है। भूचाला, पृथ्वी जो क्या रही, कांप रही है, ठीक है, हिल रही है। चंदना, चंदन युक्त, ठीक है, और ऊपर आकाश लोक से या अंतरिक्ष लोक से जो है चंदन से युक्त, चंदन समझते हैं आप लोग? जी सर। चंदन के समान जो हाँ, चंदन युक्त सुगंध जो है वृष्टि गगनाथ, उस गगन से जो है उत्पल पद्म, ठीक है, पद्म किसको कहते हैं? किस पुष्प के लिए प्रयोग किया गया? पद्म, कमल। कमल। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऊपर गगन से जो है कमल। हाँ बोलो बोलो, आप कुछ कह रहे हैं विशाल? देखो यहाँ क्या बोले, यहाँ पर समझ नहीं पद्म आया। कहते हैं कमल को। हाँ देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यस्य प्रसूत, पद्म कहते हैं कमल। जब उनका जन्म होता है तो गिरिराज कीला भूचाला, यानी गिरिराज पर्वत पे स्थित जो धुरी है उस पर जो पृथ्वी जो टिकी हुई है, पृथ्वी क्या भूचाल है, यानी पृथ्वी जो हिलने लगती है, कांपने लगती है। कैसे? वाता हता नौरा इव, जैसे वायु से जो है, वायु के कारण, तेज वायु के कारण जो है जहाज हिलने लगता है, नौका हिलने लगती है, उसी प्रकार से गिरिराज पे स्थित पृथ्वी जो है कांपने लगती है। कब? जब उनका जन्म होता है। एक तो ये है, उसके बाद गगनाथ, आकाश लोक से, गगन से जो है सचंदना, चंदन युक्त, ठीक है, चंदन से युक्त उत्पल पद में गर्भा, कमल रूपी पुष्प, ठीक है, कमल पुष्पों की जो है बारिश होने लगती है। तो जो बारिश है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ऊपर भगवान ने जो है या आकाश लोक से जो है, गगन से जो है फूलों की बारिश हो रही है। ठीक है, तो इसमें यही यहाँ पे कि बारिश में क्या है, चंदन युक्त है, कमल है, ठीक है, और वर्षा रूपी कमल और चंदन से युक्त ऐसा बारिश हो रही है। कब? जब उनका जन्म होता है। इसमें क्या किया जा रहा है? उपमा दी जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यस्य पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी ये सब जो आप देख रहे हैं ये वाला कोटेशन, तो पृथ्वी को उपमा दी जा रही है, और वो जो कमल है वो सुगंधित है, चंदन से युक्त है, ऐसा बारिश जो है, वृष्टि जो है गगन से या आकाश लोक से जो है उत्पन्न हो रहा है, गिर रहा है बारिश, ऐसे तरह से अर्थ कर सकते हैं आप। हाँ ठीक है, बताओ इसमें क्या समझ में आया? क्वेश्चन है। हाँ बताओ। यह से भगवान बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मुझे पूछना है, पूछना। हाँ बताओ बताओ पूछा। भैया उत्पल का अर्थ होता है कमल, पद्म का अर्थ यहाँ पे फूल होना चाहिए ना? पद्म, उत्पल पद्म, ठीक है, कमल रूपी पुष्प, उत्पल कमल को कहते हैं। हाँ, कमल रूपी पद्म या कमल रूपी पुष्प, वही ना? हाँ। पद्म को फूल कहेंगे जी। हाँ, और कुछ बताओ इसमें। हाँ बताओ, ठीक है, क्या बता रहे थे? क्या अर्थ है इसमें, क्या समझ? भैया यहाँ पे नीला किस गर्भ, गर्भ नीला विशेष, गर्भ, गर्भ, नीला पीला सब उसी में आ जाएगा। नीलोत्पल आना चाहिए था।
छंद भंग हो रहा था ना, इसलिए मैं नीलम ये को कहूँ कि उन्होंने लिया नहीं। उनसे जब उन हाँ बताओ ठीक है, जी क्या है इसमें है भावार्थ इसका? अच्छा मतलब इसमें बताया अच्छा गया अच्छा है अच्छा कि अच्छा हाँ ठीक है। जैसे गिरिराज पर्वत है वो पृथ्वी पे मतलब क्या होते हैं, वो चंदन युक्त से मतलब गगन थे। नहीं नहीं उल्टा बोल रहे हो आप, ध्यान से सुनना ठीक है। हाँ कौन बताना चाहेंगे इसका अर्थ? जी सर, मैं बताना चाहूंगी सर। पिता के अलावा कामदेव जी बताओगे? सर। भूमि भी बता रहे हैं। हाँ प्रकाश बाबू आप बताएंगे? जी आकाश हाँ भैया, क्या है अर्थ इसका? उनके जन्म के बाद का यहाँ पे विश्लेषण वो कर रहे हैं कि उनके जन्म होने पर कैसे जो प्रकृति रूप जो है हमारी, वो उस चीज़ को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। तो उसी में उन्होंने पहले पर्वत का एग्जाम्पल दिया है, फिर बादल का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें कि अ, ये बात हो रही है कि जिस तरीके से आकाश से चंदन जो है वो एक वर्षा वाली जो चीज़ होती है, मुझे जितना समझ आ रहा है ओवरऑल कंक्लूजन में वो यही बात हो रही है कि सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आसपास की जो चीज़ें वो बहुत फेवरेबल सी लग रही है। यानी गिरिराज गिरिराज के धूर पर जो स्थित जो पृथ्वी है वो क्या है, कांप रही है, कांपने लगी है। कैसे किस समान उपमा दी जा रही है यहाँ पे, जैसे हवा के द्वारा जो है जहाज हिलने लगते हैं, वैसे ही इनके जन्म होने के कारण पृथ्वी जो है कांपने लगती है। और वर्षा कैसी होती है, जैसे लगता है मानो उस वर्षा में चंदन युक्त सुगंध है, और साथ ही साथ उत्पल पद्म, और ऐसा लगा जैसे आकाश से जो है कमल रूपी पुष्प की बारिश हो रही है। बस यही इसमें सामान्य इसका अर्थ है, इसमें विशेष नहीं है। विशेष इसमें बस यह सिर्फ पद ध्यान रखिए। समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है आपको? हाँ हो गया। चलो कोई और बताना चाहेंगे इसका अर्थ? संगीता बता रहे थे आप। जी सर, इसमें सर जी सर, इसमें ये बताया गया है कि जब गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है तो जो सुमेरु पर्वत है या गिरिराज पर्वत कहें हम उसे, गिरिराज पर्वत की जो नोक है, जो उसकी धुरी है, उस पर जो हमारी पृथ्वी स्थिर रूप में है, जो पृथ्वी स्थिर रूप में है तो वो उस तरीके से कंपन करते जैसे कि भूचाल आता है, वो इस तरीके से कांपती है। तो उसकी तुलना की गई है उपमा उसकी नौका से, कि जब नौका समुद्र में तैरती तो हवा का वेग इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इधर उधर डोलने लगती है। सेम उसी तरह पृथ्वी कंपन कर रही है, और उसकी जो कंपन की गति है वो इस तरीके से है जैसे कि बिना बादल के, जब हम देखते हैं कि बादल होता है तभी बारिश होती है, लेकिन वहाँ बादल भी नहीं है, बिना बादल के वर्षा हो रही है आसमान से, वो भी सुगंधित पुष्पों की, लाल और नीले कमल के पुष्पों की। तो यानी पृथ्वी जो है वो खुश भी है एक तरीके से। कहते हैं कि जब कुछ चीज उत्पन्न होगी तो सब दिखाते हैं ना भैया, जैसे कि रावण जब उत्पन्न हुआ था तो हड्डियों की वर्षा हुई थी, बुरा इंसान होगा तो अलग ही प्रकृति को दिखाती है। तो ये समझ आ गया अच्छे से भैया। बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट इस प्रश्न में, इस कोटेशंस में? किसी को भी? आगे बढ़ सकते हैं? भैया कोई डाउट नहीं है। चलो इस कोटेशन को देख के क्या लग रहा है आपको? हाँ कौन बताना चाहेंगे? लास्ट कोटेशन है, पद 8 बज जाएगा। हाँ एक है यहाँ पे ऋषि मुनि लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, इनका जन्म होता है, एक जंगल का दृश्य है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं देखने के लिए, जीव जंतु मनुष्य लोग भी आते हैं, देख के जो है मनुष्य क्या है बहुत ही अचंभा महसूस करने लगते हैं कि ठीक है, फिर ऊपर से जो है पुष्पों की या फूलों की या बारिश होने लगती है। क्या अर्थ इसमें निकल रहा है आपको? भैया जितने भी महापुरुष हैं वो सिद्धार्थ को देखने आते हैं, और वो वृक्षों से खिले हुए पुष्पों की वर्षा की जाती है उनके लिए। चलो पढ़ना, फर्स्ट कोटेशन को पढ़ो, फर्स्ट लाइन को पढ़ना, बस सिर्फ फर्स्ट लाइन को। धर्मार्थी विभूत गणेश च दिव्य दर्शनार्थ वन मापू पुरे। चलो बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है सभी से, इसमें संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है? अच्छा इसमें नहीं तद, हाँ ठीक है। तत् शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? बुद्ध के लिए। दर्शनार्थम। बुद्ध के लिए। यानी जब उनका जन्म हो जाता है, ठीक है, फिर लोगों के बारे में लोगों को पता चलता है, ऋषि मुनि को पता चलता है,
ठीक है, लोगों को पता चलता है। धर्मार्थी अभिभूत गणेश दिव्य, उस दिव्य बालक को देखने के लिए तद दर्शनार्थम, ठीक है, इसमें धार्मिक लोग भी आते हैं, सामान्य लोग भी आते हैं, ऋषि मुनि लोग भी आते हैं, महापुरुष भी आते हैं, इनको देखने के लिए तत् यानी उस बुद्ध भगवान बुद्ध को देखने के लिए आते हैं। वनम आपू पूरे का अर्थ होता है इकट्ठा होना, भीड़ होना, हट जाना, ये सभी अर्थ है इसका। तो सारा जो जंगल है यानी जो लुम्बिनी गांव में इनका जन्म होता है, वो सारा स्थान विशेष, वो लुम्बिनी गांव भी और वन जंगल भी क्या लोगों के भीड़ से इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आ जाते हैं। सामान्य अर्थ ये है। जस्ट नीचे देखोगे यहाँ पे, हाँ विशाल बाबू नीचे वाला कोटेशन पढ़िए। सुजल पढ़ो इसे। कौतूहल नैव च पादपेभ्यः पुष्पाण्य काले अप्यवपात तद्भिः। तो देखो, जब जैसे लोग उनको देखते हैं, कौतूहल क्या मतलब होता है इसका मतलब? सर लोगों में हड़बड़ी मच जाती है, देखने की भगदड़ एक तरीके से होती है ना कि हम भी देखेंगे ऐसे। तो यानी आश्चर्यचकित जिसको कहते हैं, वंडरफुल, ठीक है, यही सब इसका अर्थ है। कौतूहल होना, वाह क्या बात है, ठीक है। तो सभी लोग उनको देखने के लिए आते हैं, चाहे धार्मिक लोग हो या सामान्य लोग हो। उनको देखने के बाद जो है, उनका दर्शन करने के बाद सब कौतूहल मतलब सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जो है आकाश से जो है पाद पे भी यानी जो है वृक्षों से पुष्पों जो है पुष्पान्य काले यानी पुष्पों की जो है वर्षा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप ये अर्थ कर सकते हैं। मेन इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि तत् शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आज इतना ही रखते हैं, आप लोग 8 बज गया है। कल हम लोग इसके बाद की जो कोटेशन है, ठीक है, जिसमें फिर देखेंगे उनका जन्म जब होता है तो सभी प्रकार के रोगी जो है ठीक होने लगते हैं, संसार में जो है शांति होने लगता है। ठीक है, तो और भी जो है नेचर में क्या क्या बदलाव आने लगते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कल देखेंगे कि कौन है भैया इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा प्लीज। मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, आगे फिर हम लोग कल ने अब नेक्स्ट वीक होगा ना, कल तो सांख्य कारिका है, तो एक बार तो आप लोग सांख्य कारिका भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 2 मिनट है, फटाफट इसको रिवीजन कर लो। चलो हाँ चलो, निहारिका बताओ इस वाले में क्या क्या बातचीत हुई थी, और इसमें यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया? निहारिका। हाँ निहारिका, क्या बात है? चलो सुजाता बताओ, यह पद किसके लिए है? मैं बताऊं? हाँ ठीक है, बताओ। सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ के लिए, बहुत बढ़िया। क्या अर्थ इसका हो सकता है? हाँ, इसका अर्थ कौन बताना चाहेंगे? सामने बताओगे आप? मैं बोलूं भैया? ओके, सामने भी नहीं हो पाया ढंग से। क्यों नहीं हो पाएगा? हाँ, क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत आ रही है? थोड़ा बहुत तो आप इसको देख के भी बता सकते हो। सामने थोड़ा सा रिवाइज करो चीजों को, देखो ध्यान से। ठीक है, हाँ रितिका जी। हाँ, क्या इसका अर्थ क्या है? जब जो बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ है उसकी कांति सूर्य के समान, सोने के समान तेज है। जो सूर्य सही जा रहे हो। जो सूर्य को भी मतलब सूर्य से भी जो तेज हो उसकी तरह है। जो तेजस्वी होने पर भी जो चंद्रमा के समान हो, ऐसे नेत्र वाली।
कल सभी से मैं पहले पूछूंगा, सब जो इसके अर्थ विशेष को देख के आए, समझ के आए, कल मैं पूछूंगा इन सभी कोटेशंस को, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे की कारिकाओं को, श्लोकों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार सभी इस चीज को रिवाइज कर लीजिएगा, कौन सा विशेषण शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, उसका भावार्थ क्या हो सकता है, ठीक है। तो सभी जो है एक बार चीजों को याद करके आइएगा। कब? कल मैं सांख्य कारिका पढ़ाने से पहले ही मैं पूछूंगा आप सभी से। जी भैया। जी बाकी भैया। जिन बच्चों से अभी आज मैं पूछ नहीं पाया हूँ, कल वो लोग विशेष ध्यान में रहेंगे, ठीक है। पढ़ के आइए। और कामनी, ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है विशेष ध्यान दीजिए। लिटरेचर एक ऐसा टॉपिक है, लगभग 26 से 27 बुक है इसमें, और सब बुक्स इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई भी बुक नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये शुरुआत है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोटेशन का भंडार हो जाएगा, इसलिए अभी से मेहनत करना सीख लीजिए। तो मुझे मेहनत करना है, पढ़ना है, समझना है। यहाँ पढ़िए, घर जाके रिवाइज कीजिए, और क्लास होने से पहले एक बार चीजों को देख लीजिए कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, ये क्या हो सकता है। संडे को इसका तो टेस्ट है, जितना भी हम लोग पूरे हफ्ते अभी तक हमने पढ़ा है ना, संडे को टेस्ट भी है, तो तैयारी करके अभी से रखिए, ठीक है भैया। दोनों का मिक्स टेस्ट लेंगे आप सांख्य कारिका? हाँ, पूरा हफ्ता जो भी मैंने पढ़ाया है वो मैं पूछूंगा संडे को, ठीक है। तो ठीक है ऐसा नहीं कि भैया। सिर्फ साहित्य पढ़ना, या फिर ऐसा नहीं सिर्फ सांख्य कारिका। इतना हफ्ता हमने शुरुआत से लेकर 26 तारीख से जो सॉरी जो 4 मार्च से जो बैच स्टार्ट हुआ है ना, तब से लेकर जो अपकमिंग जो संडे होगा उसमें पूरा पूछूंगा मैं आपसे। तो उस दिन कोशिश कीजिएगा एब्सेंट कोई भी ना हो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर कल हम लोग शाम में 7 बजे सांख्य कारिका के साथ। ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। बाय बाय। बाय, गुड नाइट सर। बाय बाय बाय। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।